इस वक्त हम मौजूद हैं शहजाद शेख के साथ और शहजाद का ड्रामा आने वाला है फांस। तो उसमें हम पूछते हैं कि शहजाद क्या कर रहे हैं, क्या करैक्टर है आपका? वेल कैरेक्टर एक लड़के का है जो थोड़ा सा मेंटली स्लो है और घर में उसके माँ बाप हैं, 2 बहनें हैं जिनके साथ बहुत अटैच्ड है, स्पेशली अपनी सिस्टर्स के साथ। और उनमें से एक बहन की शादी होने वाली है और वो शादी में बड़ा पार्टिसिपेट करता है, डांस करता है, इंजॉय करता है। लेकिन कहीं कहीं उसको इस तरह फील भी होता है कि उसको ज़्यादा अटेंशन नहीं दी जा रही। ऑल्दो ये सबसे बड़ा बेटा है, लेकिन फिर भी बिकॉज ही स्लो उसको लगता है कि यार उसको इतनी अटेंशन नहीं दी जा रही जितनी देनी चाहिए। तो बेशक वो माँ बाप हों या बहनें हों, ऑब्वियसली जब शादी का माहौल हो जाता है तो हर कोई अपनी अपनी लाइफ में या अपने घर के कामों में या शादी के कामों में बिजी हो जाता है। तो वो थोड़ा सा लेफ़्ट आउट फील करता है। उसके इतने कोई ख़ास दोस्त भी नहीं है, रिजर्व्ड भी बहुत है, बट ही इज़ वेरी स्मार्ट। तो ज़्यादा मोस्टली अपने साथ टाइम गुजारता है। सब बीच में कुछ इश्यूज़ आते हैं तो उसको किस तरह हैंडल करता है ये उसकी कहानी। अच्छा, इसके अंदर हमने जो कि थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है कि उसके अंदर ऑटिज़म के आई थिंक आप इसमें कर रहे हैं। तो क्या ये वही मतलब जो आपका पेयर ज़ारा के कैरेक्टर के साथ है जो ज़ेबा का है, तो क्या वो आपको ही दिखाया गया है कि वो जो जिनके साथ जो विक्टिमाइज नहीं, वो जो ऑब्वियसली एक चीज़ की जो हमारे जिसके रिवॉल्व कहानी घूमती है वो ऑब्वियसली इट्स अबाउट रेप। लेकिन फिर वो कौन है, क्या है और उसको किस तरह पकड़ा जाता है, दैट्स अ होल मिस्ट्री इन द ड्रामा। ठीक है, तो उसमें आपका कैरेक्टर जो है, क्योंकि इसमें ऑटिज़म का इशू को भी हम उठाया गया है, तो वो जो आपका कैरेक्टर है वो उसमें किस तरह से इन्वॉल्व है? सारे जो कुछ भी ये हो रहा है, एक रेप सर्वाइवर की बेसिकली ये कहानी है, तो उसमें ये किस तरह से कर रहा है? क्योंकि अब ज़्यादा तो हम नहीं पूछेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत। हाँ नहीं, ऑब्वियसली बिकॉज इस साहिल जो मेरे कैरेक्टर का नाम है और ज़ेबा जो ज़ारा के कैरेक्टर का नाम है, उनकी दोस्ती हो जाती है और वो शी ट्राइज टू अंडरस्टैंड दिस बॉय और वो इस चीज़ को बहुत पसंद करता है। एंड बाद में वो किस तरह इसको हेल्प आउट करता है, उस तरह किस तरह चीज़ें लेके जाता है आगे, इट्स अबाउट दैट। अच्छा शहजाद, इस तरह के ड्रामे हमारे यहाँ काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं। उडारी बना, फिर उसके बाद और बनते गए इस तरह के इशूज़ के ऊपर। तो आप क्या समझते हैं कि ये ड्रामे मुस्तकिल इन इशूज़ पे बनने से क्योंकि अवेयरनेस आई है लोगों में? आनी चाहिए। देखें, हम घर पे बैठ के अगर टीवी देखते हैं तो ऑब्वियसली अगर एक मैसेज दे रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, ये एक जर्नी है उस लड़की की जो विक्टिम बन चुकी है और फिर वो कहाँ कहाँ किस किस इदारों में जाती है, पुलिस के पास जाती है, सबसे मदद मांगती है और किस तरह फिर सिचुएशन को हैंडल किया जाता है, ये उसकी कहानी। हमने ये नहीं दिखाया कि जी ये इंसिडेंट जो है वो 15 एपिसोड में होगा या 10वें एपिसोड में होगा, ये फ़ौरन हो जाता है और फिर उसकी ज़िंदगी कैसे उन चीज़ों के साथ रिवॉल्व करती है और कौन कौन उसकी मदद करता है, कौन कौन उसकी मदद नहीं करता, ये कहानी उसके बारे में। और ऑब्वियसली यस, अगर ये अब हर किसी का अपना माइंडसेट होता है कि आप ड्रामे का जो कंटेंट है उसको आप लेके किस तरह चल रहे हैं। वी हैव ट्राइड टू गिव आउट अ मैसेज जहाँ पे स्ट्रगल भी होती है ऑब्वियसली। तो ये कहानी अगर हम दिखा रहे हैं जो लोग अपने घरों पे देखेंगे, तो ये कहानी बेसिकली हमारे घर से ही शुरू होती है। हमें वहाँ से ही प्रैक्टिस करना है कि अपने बेटों को ये सिखाएं, ये बताएं कि अपने घर में अपनी माँ बहन के अलावा बाहर जो लोग हैं, ख़वातीन हैं, उनको इज़्ज़त देना प्रायोरिटी है। अच्छा, इस ड्रामे की तो ज़ाहिर हम इंतज़ार भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपने एक ऑटिज़म आपने कहा, तो वो कहाँ से आपने किसी को देखा, वॉच किया, कुछ पढ़ा? मैंने जी बहुत सारे एक्चुअली जब हमने ड्रामा शुरू किया था, दिस वाज लास्ट नवंबर, तो ऑब्वियसली हमने एक छोटा सा स्पेल किया, उसके बाद फ़ौरन कोरोना आ गया। देन आई हैड अ ह्यूज गैप ऑफ 7 मंथ्स जहाँ पे मैंने इस कैरेक्टर के बारे में इसको स्टडी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और ये एक ऑब्वियसली एक अलग टॉपिक है, पीपल हू ऑटिस्टिक, उनके बारे में बात करना। लेकिन जहाँ तक कि मेरा सवाल है, फॉर अ नॉर्मल पर्सन टू बिकम लाइक दैट, इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। तो मुझे अच्छा खासा टाइम मिल गया अपने कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए। लेकिन जो अच्छी
जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि शूटिंग से कोई एक हफ़्ता पहले आई डिसाइडेड कि मैंने जितना भी अपने आप को रेडी किया हुआ है वो मैंने अपने आप को अनरेडी कर दिया। मतलब ये कि जितना मैं प्रिपेयर था कि मैं इस तरह करूँगा या इस तरह करूँगा, ऑन सेट मैंने वो सब डिसरिगार्ड कर दिया एंड आई जस्ट वांटेड टू डू समथिंग व्हिच कम्स आउट फ्रॉम माय हार्ट। तो मेरे दिल से निकल रहा है कि अगर ये कैरेक्टर इस तरह है तो इस तरह होगा। सो आई ट्राई नॉट टू एक्ट, आई ट्राई टू डू just put yourself in that as much justice as I could to the character। अब ये ऑडियंस के ऊपर है, डिसाइड करेंगे कि नहीं इंशाल्लाह अच्छा होगा। अच्छा शहजाद, आपका अभी एक ड्रामा ख़त्म हुआ है राज़ उल्फत, तो उसमें आपका बड़ा एक कहना चाहिए टिपिकल सा एक हीरो टाइप बिल्कुल, था बिल्कुल। और उसके बाद एकदम से ये वाला कैरेक्टर आना कि वो जो हीरो हो के भी हीरो नहीं लग रहा होता समटाइम्स, तो किस तरह से आपने एक फ़र्क कैरेक्टर किया? ऑब्वियसली जिस तरह आपने बात की राज़ उल्फत, उसका ऑब्वियसली टिपिकल कैरेक्टर, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामों में मैं समझता हूँ कि जो मर्द हजरात हैं वो ऑब्वियसली एक सपोर्ट की तरह होते हैं ख़वातीन के लिए, बिकॉज कहानी तो ख़वातीन के ऊपर ही ज़्यादा होती है। सो ऑन अ सेकेंड नोट, यस, मैंने एक्चुअली जब मुझे ये स्क्रिप्ट दी गई और ये वन लाइन मुझे सुनाया गया हम टीवी में महेश भाई ने, तो मैंने कहा नहीं यार ये मैं नहीं करूँगा, कुछ और स्क्रिप्ट बताओ। तो मैं अगले दिन मीटिंग पर जब गया तो अहमद कामरान जो हमारे डायरेक्टर हैं वो वहाँ पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा शहजाद मैं तुम्हें कहानी सुनाऊँ। मैंने कहा चले सुना दें। हम लोग बैठे हुए थे तो इसी खास ड्रामे की उन्होंने मुझे कहानी सुनाई और मैं कहानी में इतना इन्वॉल्व हो गया कि मैंने कहा सर मैं करता हूँ। और बेसिकली मैंने इसको एक तरह से अपने लिए एक चैलेंज लिया, क्योंकि मैंने फिर घर जाके सोचा कि यार एक एक्टर को वर्सेटाइल होना चाहिए, एक शेल में नहीं रहना चाहिए कि यार मैं इस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ, इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हूँ। अगर आपकी स्टोरी अच्छी है, अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है, तो एक एक्टर की ड्यूटी है कि उसको 100% ऑनेस्टी से निभाए। सो इट वाज अ चैलेंज फॉर मी कि यार मैं अपने शेल से बाहर निकलूँ, कंफर्ट जोन से बाहर निकलूँ और इसको परफॉर्म करूँ। सो दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू फॉर मी एंड आई होप यू गाइस लाइक इट। अच्छा, कंफर्ट जोन की जहाँ बात आती है तो आपके ऊपर एक और बर्डन भी है, एक बहुत बड़े स्टार का बेटा होने का, तो ये चीज़ जो है वो आपको कहाँ कहीं फ़ायदा पहुँचाती है या लगता है कि जावेद शेख साहब के बेटे हैं तो ये इसको कहीं नुकसान होता है? अच्छा, अमूमन हाँ जब लोग बात करते हैं ना तो उनका यही, मैं एक्चुअली बड़ा इम्प्रेस हुआ आपकी इस बात से कि आपने लफ्ज़ यूज़ किया बर्डन, वरना आप यूज़ कर सकती हैं खुश नसीबी। नेपोटिज्म के ऊपर भी बहुत बात होती है, लेकिन सबसे चैलेंजिंग बात एक एक्टर के लिए, बेशक वो एक एक्टर का बेटा है या नहीं है या उसका बैकग्राउंड जो भी है, एक्टर को अपने आप को मनवाना आना चाहिए। अगर आप अपने आप को मनवा देते हैं अपनी एक्टिंग स्किल से तो फिर ऑडियंस डिसाइड करती है, एंड दैट्स अबाउट इट। नेपोटिज्म में अगर आप बात करते हैं कि यार फलाने का बेटा है, चांस मिल गया, ये है वो है, तो मैं मानता हूँ कि एक सम वॉट एक आपको एक एज मिल जाता है, लेकिन फिर उतना प्रेशराइज भी आप होते हैं क्योंकि यार एक बंदा जिसका इतना बड़ा नाम और लोग उसको रिकग्नाइज करते हैं, उन्होंने कितनी कोई 300 फिल्में कर दी हैं, कितने ड्रामे कर दिए हैं और 40 years एक्सपीरियंस बिहाइंड इट। तो आप फॉरेन एक्सपेक्टेशन जिनको कहते हैं कि यार ये तो कुछ नहीं यार ये अपने बाप जैसा नहीं है, यार ये तो कुछ अलग होगा। सो उसको अपनी आइडेंटिटी बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आई गेस उसमें आपका पैशन इतना होना चाहिए कि वो एक दिन खड़ा होकर ये बोले कि यार ये मैं काम कर सकता हूँ और अपनी ऑडियंस को मनवा सकता हूँ। तो आपको क्या लगता है अभी आपने स्टिल हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। मेरे ख्याल से अभी मैं पहली सीढ़ी पे हूँ। अच्छा, लेकिन शहजाद, अब शेख साहब की बात हो रही है, आपके वाले साहब की, तो उन्होंने ड्रामे तो किए ही, लेकिन वो फिल्म में जो उनका एक नाम और जो था वो एक फिल्म हीरो का, तो वो उससे भी बहुत ज़्यादा पहचाने गए। तो आप क्या लगते हैं कि आपने फिल्मों में दोबारा जाने, एक ही फिल्म करके रह गए? ये एक वाहिद काम है। जब मैं लाहौर जाता था बाबा से मिलने के लिए, बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन रेज इन कराची बाय माई मदर, जब मैं लाहौर जाता था बाबा से मिलने के लिए तो हम स्टूडियोज़ जाते थे, मैंने स्टूडियो से इधर उधर, और मुझे लगता था कि दुनिया का सबसे बोरिंग काम है, ये वाहिद काम है जो मैं नहीं करूँगा। अच्छा, कहीं और कुछ कर लूँगा लेकिन ये चीज़ नहीं करूँगा। आप अपनी टीनेज में होते हैं, आपने कुछ और सोचा होता है कि यार पायलट बन जाऊँगा, क्रिकेटर बन जाऊँगा, ये होगा वो होगा। और अच्छा, बड़ा ये पैशन भी होता है कि हम माँ बाप से ज़रा हट के काम करें, एक ये कुछ बच्चों में ये चीज़ होती है।
शायद है ना, mentally ये होता है कुछ होता कि है अपन कि ने हाँ, ये किया हुआ है ना, तो अब हाँ, मैं ये करके मैं दिखाऊंगा। कुछ और, हाँ, ये भी होता है, ये हाँ, था, हाँ। बिल्कुल था। बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब मेरी एजुकेशन ख़त्म हुई, मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया और कंप्लीट नहीं किया, थोड़ा रह गया, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि ये मैंने फिल्में देखना शुरू की, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मैंने पढ़ना शुरू हुआ, तो मुझे कैरेक्टर्स पसंद आने लगे और मैं एक्टर्स से इंस्पायर होने शुरू हो गया, बेशक वो हमारे पाकिस्तानी हो, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, मुझे ये क्राफ्ट थोड़ा समझ में आने लगा। लेकिन मैं थोड़ा सा रिज़र्व, थोड़ा सा शायद तरह का लड़का था और शायद थोड़ा कहीं अभी भी हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जाके इसको पढूं, एक्टिंग को पढूं। फिर मैं गया अमेरिका, वहाँ पे न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से मैंने तालीम हासिल की, एक्टिंग की और यहाँ पे आ गया। लेकिन वहाँ की एक्टिंग और हमारी एक्टिंग में थोड़ा फ़र्क। आई एम रियली ग्लैड कि अब हमारे पास यहाँ पे एक्टिंग स्कूल्स खुल रहे हैं। देयर सो मेनी पीपल, सो मेनी so much of youth who wants to become actors. You know, NAPA is a big institute. तो कल्चर के हिसाब से एक्टिंग होती है, बिल्कुल। जिस तरह का कल्चर होगा ना, अब वो जापानीज़ कल्चर है, उस तरह की आप देखेंगे उसका चलना फिरना, बात करने का तरीका, और अगर वो ईरान का एक्टर होगा उसका डिफरेंट होगा, अगर वो यूके का होगा और स्कॉटलैंड का होगा तो उसका डिफरेंट साउथ होगा। की और बॉलीवुड में कितना फर्क, डाइवर्सिटी बहुत होती है, बहुत फैला हुआ काम है ये, आप कभी इसको समझ नहीं पाएंगे। यू विल ऑलवेज बी अ स्टूडेंट ऑफ एक्टिंग। इस तो ये क्राफ्ट मैंने जाके पढ़ा, समझा, आया, बहुत धक्के खाए, बहुत फेलियर्स हुए, बहुत रिजेक्शंस मिली, लेकिन जमा रहा अपने कदमों पे कि नहीं यार ये काम करना है, और बस आज इस मुकाम पे हूँ कि थोड़ी सी इज्जत मिलना शुरू हुई है। लोग जावेद शेख का बेटा से अब शहजाद शेख कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो फिर फिल्म की तरफ? फिल्म्स ऑब्वियसली मैं बिलीव करता हूँ कि वो फिल्म हो, वो ड्रामा हो, वो टेलीफिल्म हो, वो थिएटर हो, कंटेंट अगर आपका अच्छा है तो उस पर काम करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आगे 2-4 फिल्म्स हैं जो मुझे ऑफ़र हुई, लेकिन मैं नहीं समझा कि स्टोरी में शायद मुझे घुसना चाहिए, लेकिन इन द फ्यूचर मे बी देयर सम स्ट्रॉन्ग कंटेंट आई एम अवेलेबल। थैंक यू सो मच शहजाद, और हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी इतना ही अच्छा काम करते रहें। थैंक यू सो मच।